अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था, कल आस्था में वो आया था आपका सत्संग, जो मैंने देखा कल की तारीख का ही था। तो इसमें एक आपने ऐसा समझाया कि मन परमाणु का है और बुद्धि चित्त अहंकार वो उसका प्रकाश है। तो वो डिटेल में जरा समझाए। हाँ, मन वो बुद्धि चित्त अहंकार वो प्रकाश है। कहने का मतलब मन है वो बिलीफ है आपकी, फिर बुद्धि है वो प्रकाश है, लाइट, फिजिकल नहीं है। फिर चित्त है वो भी प्रकाश है दृश्य के रूप में, और अहंकार भी है, खाली अहंकार करता है, फिजिकल कुछ नहीं है। अहंकार मगर मन जो है वो मन है वो बिलीफ का परमाणु है, चार्ज हुआ तो अभी डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, मन का फिर मन के साथ ये बुद्धि चित्त अहंकार डिस्चार्ज भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिलीफ के आधार से दृश्य है, बिलीफ के आधार से बुद्धि है, और बिलीफ के आधार से अहंकार भी है। ये तीनों डिस्चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ डिस्चार्ज है, मगर बिगिनिंग फ्रॉम मन। और आपने कहा, आपने सुना होगा सभी शास्त्रों में, जैन वेदांत गीता सब में, मन वचन काया, मन बुद्धि चित्त अहंकार लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं, नहीं, वो सब मन में आ जाता है। अभी आप समझ गए। सो द मेन पॉइंट इज मन। और जब इसका पुरुषार्थ की बात करोगे तो चित्त की वैल्यू आएगी, ज्ञान दर्शन। जब आप कोई लाभालाभ की बात करेंगे तो बुद्धि आएगी। हाँ। चाहे संसार के बारे में या अध्यात्म के बारे में, जब आप आपका बेनिफिट देखेंगे तो फिर बुद्धि का रोल आएगा। और फिर डिसीजन लेना है कि मेरे को इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, तो अहंकार का रोल आएगा। नहीं स्वामी जी, वो रोल का पता लगता है, बट वो जब भी आप बोलते हैं कि मन परमाणु है, तो मन में बिलीफ तो वो ऐसे कोई फिजिकल नहीं होता, तो फिर आप बोलते हैं बिलीफ है, तो फिर परमाणु कैसे हो सकता है? वही बिलीफ वही आपका चार्जिंग है। जैसे परमाणु चार्ज होते हैं कर्म का, वो भी नहीं दिखता है। सो आप ऐसे कहते हैं कि जो भी हम भाव करते हैं। हाँ बताओ 1 मिनट। हाँ बोलो। मन वचन काया, हाँ। मन का भी परमाणु चार्ज होता है, स्पीच का भी परमाणु होता है, और एक्शन का भी परमाणु होता है। ये तीनों का परमाणु है, वो डिस्चार्ज होते हैं। और मन है उनकी अवस्था के फेसिस है, परमाणु एक ही है, ये फेसिस है। जैसे वाणी कोई प्रकार का बोलो, मगर वाणी के परमाणु। हाँ। जैसे एक्शन कोई भी होगी क्रिया, मगर क्रिया का कर्म का परमाणु। समझ में आया? हाँ हाँ, वो એટલે मन એટલે वो भावी हो गया ने, जब आप बोलते कि वो परमाणु है। तीनों के पीछे भाव तो है, मगर भाव का यहाँ मन का परमाणु बना, यहाँ स्पीच का बना, यहाँ एक्शन का बना। विचारों से हमारा मन में जो विचार आता है उससे भाव बनता है। और इसीलिए शास्त्रों में धर्म गुरुओं ने संक्षिप्त में मन ही संसार और मन से ही मुक्ति मिलती है। हाँ। आपने कविराजे पद्माला क्यों छे, मन तो छे संसार तरवानु नावनो, मन से बंधन मन से मुक्ति। बराबर। हाँ। ऐसा नहीं कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार, यानी वो संक्षिप्त कर दिया। हाँ हाँ। और मन का मतलब होता है बिलीफ,
अभी हमको पता लग गया कि जब भी हम मन की बात करें तो इसमें सब आ जाता है, बुद्धि चित्त अहंकार, वो हाँ, एक ही है, वो तो पता लग गया। पर जब भी मैंने आपने कहा है बोला ये चार कि चीज वो नहीं है, सेपरेट एक कर चीज। दिया मन को, वो और दूसरे को प्रकाश, किसका प्रकाश है स्वामी जी? वो आत्मा का प्रकाश प्रकाश है? तो, एक मिनट, प्रकाश तो मन वचन काया तीनों में और बुद्धि चित अहंकार सब में प्रकाश तो आत्मा का ही है। हाँ, मगर वो स्वभाव के रूप में है, और यहाँ मन बुद्धि की बात करते हैं वो यूज के रूप में है। इनडायरेक्ट जो अभी प्रकाश हम यस बुद्धि का यस, बोलते हैं। हाँ, स्वभाव का मतलब होना, यूज का मतलब उपयोग करना। सूर्यनारायण का स्वभाव है प्रकाश देना, फिर मैं उसको सोलर रखूंगा तो वो चार्ज होगा, वो उपयोग हुआ। हाँ, मैं गर्मी में बैठूंगा सूर्यनारायण का ताप लेने के लिए, तो वो यूज हुआ, मगर वो तो स्वभाव में है ही। हाँ, आप वो इसका तो उपयोग हाँ। करो या ना करो। ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी जी।